चलिए बोलिए। स्टैंडर्ड 8, एसएसटी, सिविक्स, चैप्टर 1, पार्ट। कितना पार्ट है ये? कल थर्ड था। कल थर्ड किया कराया था। हाँ, जो नहीं लिखते हो वो तो मेरा, अब मेरे को बोलो ही मत। गुस्सा आ जाएगा फालतू में। अंदाजे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। आगे अभी और डील करने वाले हैं। देखते हैं। और इसमें भी आई थिंक थोड़ा सा बाकी था ना इसका। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे फिर। इट्स डन ऑलरेडी। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये डील करूंगा, ये वाला ही ना था क्वेश्चन। क्वेश्चन SC ST बताया था। पक्का। ओके सी। देखोगे आप। यही है ना? क्वेश्चन लिखा दिया था क्या कल? नहीं तो यही वाला है। देखो आगे। डू यू फील दैट रिजर्वेशन फॉर OBC के लिए क्या है? रिजर्वेशन इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में? देखते हैं पहले। ठीक है, पहले हाँ नहीं बोलना है, पहले समझना है। ठीक है। हाँ वो तो जान रहे हैं, सबको पता है। इसलिए क्योंकि हम सब दिए हुए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखोगे दीज थ्री वर्ड्स हैव कम टू रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन चीजें हैं ना, डेमोक्रेसी के स्पिरिट को क्या करेगा? बताएगा। कौन तीन? लाइब्रेड, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी। क्लियर है? तो ये है यहाँ पर, वी विल डिस्कस लिबर्टी, फ्रीडम। ठीक है ना, इक्वालिटी, लेटर अंडर द फंडामेंटल राइट। देखो ये देखते हैं फंडामेंटल राइट में वो आएगा। एंजॉय बाय एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड को क्या कहते हैं? अरे वाह माशाल्लाह, ये क्या हाल चाल? फ्रैटर्निटी। उसका तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है अभी। नहीं एक्चुअल में है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, अभी रहने दो। अभी नहीं है वो तबीयत सही। करवा देंगे फिर तबीयत बिगड़ जाएगा। ब्लेम तुमको करेगा, तुमको पकड़ेंगे। बोल हम करवा दे रहे हैं उससे। अगर उसको दिक्कत हुआ तुमको पकड़ेंगे। और सादिक को भी। तू फ्री में पकड़ाएगा। देखो यहाँ। बताओ सादिक, तीन ऐसे वर्ड्स जो हमने बताया बिना नीचे देखे। फ्रेंडली। प्रसाद मैंने बोल दिया था इसके बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, आइए। आओ इधर तो। जोर से देंगे, बार बार बोल रहे, खाप की दुनिया में है क्या? फ्रेटर्निटी मीन्स हमने क्या बताया? ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रमोट ब्रदरहुड बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेक्युलर स्टेट। कैसा स्टेट? मेकिंग एवरीथिंग सेक्युलर मीन्स मैंने बता चुका हूं पहले ही। किसी को कोई डाउट? नहीं। सेक्युलर। तो यहाँ पे मेकिंग एवरी, हर तरह से क्या बनाना, मेकिंग एवरीथिंग एवरी वन इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के नजर में, लॉ की तरफ से क्या है, सारे के सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं। हाँ। एंड प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, इन सब चीजों के ग्राउंड पर नहीं कर सकते हैं। कास्ट के बेसिस पर, लैंग्वेज के, वेल्थ पैसे के भी हिसाब से भी, सेक्स के बेसिस पर, मतलब कोई मेल है या फीमेल है उन सब के बीच में, या कोई ट्रांसजेंडर है उसके बेसिस पर भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर भी नहीं किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? आगे समझिएगा। देखो लिबर्टी, लिबर्टे, इगैलिटा, मतलब जो भी लिखा इक्वालिटी ही मतलब है इसका। ठीक है। फ्रैटरनाइट, फ्रैटरनाइट, फ्रैटर्निटी से मुराद है इसका। ठीक है। हाँ। रिपब्लिक, फ्रेंचाइज। ठीक है। फ्रेंकाइज, जो भी लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो देखोगे द वर्ड लिबर्टे, लिबर्टी है। इगैलाइट, इक्वालिटी है। और फ्रेटरनाइट, ब्रदरहुड को कहते हैं। क्लियर है? फ्रेटर्निटी इन द लोगो ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। फ्रेंच रिपब्लिक का ये लोगो है। किसका लोगो है हमजा? बोलो बच्चा। फ्रेंच रिपब्लिक बोल देना है एकदम। ठीक है। नहीं बोलोगे तो कोई और बोल देता है। ठीक है। कोई और बोल देगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर दिल टूट जाएगा। बात है समझ में? ना समझ में आया? अब होता ना, सब समझ में आया। सब समझ में आया। हंस हंस गया तो इसका मतलब समझ में आ गया। देखो, है ना जी? अब आयशा समझती है तो आयशा से बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पर,
just for comedy. Everything is a part of our life and we cannot eliminate anything from our life. कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हम हर किसी चीज को मतलब छोड़ना चाहते हैं। छोड़ा नहीं जाता है, इलिमिनेट किया जाता, रिप्लेस किया जाता है। समझ में आया? रिप्लेस दैट मीन्स कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के देखिए। दूसरा सब्जेक्ट नहीं, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ के देखिए। बात आई समझ में? तो रिप्लेस करके देखा जाता है। देखो आगे, उसी तरह से कोई भी एक्टिविटी लाइफ की उसको छोड़ना नहीं है, हर एक्टिविटी को समझना है, रिप्लेस करना है। देखो आगे, रिपब्लिक हैव देयर ओरिजिन इन क्या, 89 की बात, 1789 की, व्हेन द पीपल ओवरथ्रू द मोनार्की। मोनार्की मतलब कौन बताएगा? हमजा पहले बताएगा। हमजा हमजा पहले बताएगा, बता। मोनार्की बोल दिया। ठीक है। राजा होता है, क्या करता राजा? तो मोनार्की किसको कहोगे? हल्का हल्का मुस्कुरा क्यों रहा है? सबसे पहले तो ये बता। हम्म, बताओ ना। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा जिसमें कौन राज करता है? किंग, है ना? देखो दो चीज होता है, एक पता है किनशिप होता है और किंगशिप होता है, पता है? किंगशिप और किनशिप। के आई एन बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज है, के आई एन, किन। ऐसा चाहे कि किनशिप होता है और एक और क्या होता है, किंगशिप। ठीक है। किनशिप मतलब है ना, उसका कोई ब्लड रिलेशन अगर है तब वो बन जा रहा है किंग, तो वो किस में आएगा? किनशिप में आएगा। लेकिन कोई ऐसा है जिसके में खुद में किंगशिप है, राजा बनने लायक वो है। जैसे स्लेव डायनेस्टी में हम सब देखते थे, जो उसका गुलाम है वही ओवरथ्रो करके राज्य संभाल ले रहा है, ठीक है ना, थ्रोन पकड़ ले रहा है। क्लियर है बात? तो ये दो वर्ड होता है, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझेंगे? की फीचर्स, ठीक है। की फीचर मतलब जरूरी कहने के लिए कह दिया जाता है ऐसा। वी विल डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड सूट देयर नीड। और उनके उनके जरूरतों को कैसे हम सब क्या करेंगे? सूट करेंगे। ठीक है। हाँ, सूट मतलब ये हुआ कि मैच कैसे करोगे उनकी जरूरतों को। ठीक है, देखोगे आगे। अब क्या है? फेडरल सिस्टम, बहुत अच्छा वर्ड है ये याद रखोगे। अभी और एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। क्या बोला हमने? क्या बोला? फेडरल। फेडरल, देखोगे। फेडरल सिस्टम, अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंड द ओके सॉरी, अंडर द फेडरल सिस्टम अ कंट्री इज फॉर्म्ड यूनियन, ठीक है ना, फॉर्म्ड ऑफ यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट। ये बात समझ में आ रही है? कई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, है, ठीक है, विच हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनको कुछ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस भी मिला हुआ है। जैसे बिहार है, तो बिहार को है कि नहीं इंडिपेंडेंस? तुम बोलोगे कैसे सर? तो अपना विधानसभा है बिहार का भी, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, और सेंट्रल का तो अलग है ही। लोकसभा राज्यसभा जान ही रहे हो, डायरेक्ट चुन करके कहाँ जाएंगे? पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। नहीं पता? अब पढ़ोगे अभी। देखो यहाँ, इन कंडक्टिंग देयर ओन अफेयर्स, और अपने अफेयर्स के बारे में, अपने मामलात के बारे में वो डिस्कशन करेंगे और सही राय राय तलब करेंगे। देखो, हाउएवर द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द कंट्री लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहो या फिर उसे यूनियन गवर्नमेंट कहो, तो पता ये चला कि उनके पास है, लेकिन फिर भी सेंट्रल की भी जवाबदेही होगी, सेंट्रल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे स्टेट्स का देखभाल करे। जैसे बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो स्टेट के अंदर में आते हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो सेंट्रल के अंडर में आते हैं। क्लियर है बात? तो सेंट्रल वाला काम सेंट्रल संभालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा। स्टेट वाला काम स्टेट गवर्नमेंट संभालेगा। बात समझ में आई? देखो, हाउ मच इंडिपेंडेंस द स्टेट हैव वेरीज कंट्री टू कंट्री। अब कितना स्टेट को आप दोगे क्या आजादी, ये किस चीज पर डिपेंड होगा? किस चीज के ऊपर? कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड होगा। मतलब हो सकता है आप अपने देश में कुछ चीजों की आजादी ना दो, बाहर की कंट्रीज में उस चीज की आजादी है। स्टेट से अलग अलग। बात सही समझ में? मतलब दोनों काम कर रहा है, स्टेट और कंट्री। कंट्री नहीं, यूनियन। क्या उल्टा पुल्टा मेरे से भी बोलवा देता है।
देखो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या कहते हैं मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? ठीक है, सुनोगे तो याद हो जाएगा। थॉट, देखो यहाँ थॉट, तो इन लोगों ने देखा दिस सिस्टम वुड सूट आर कंट्री, ये हमारी कंट्री को, बिकॉज आर कंट्री हैज मेनी कम्युनिटी, है कि नहीं? हम लोगों के पास कितना कम्युनिटी है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डैश 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 डैश, है कि नहीं? और हर कम्युनिटी वाला क्या बोलता है? अपना कुछ बात बोलेगा, अपना कुछ बात बोलेगा। क्लियर है? तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे समझा जाता है। वी विथ इट्स ओन एस्पिरेशन एंड नीड, और उनका कुछ अलग ख्वाहिश होगा, उनका कुछ अलग नीड होगा, जरूरत होगा। तो इन सब चीजों, दस वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए हमारे पास एक क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सोचो अगर स्टेट को ही पूरी अथॉरिटी दे दी जाए, तो क्या बिहार हर हर चीज में अपना मामला चलाएगा कि नहीं चलाएगा? बोलो। तो इसीलिए क्या कुछ चीजों पर अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर? सही बोल रहे हो? क्या हो, तुमको लग रहा तो सही नहीं है? सही तो है। देखो यहाँ, thus we have which looks after matters of the national importance। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के फेवर में होगा, फॉर एग्जांपल डिफेंस। इसीलिए पुलिस पुलिस फोर्स किसके अंडर में आ जाता है? सेंट्रल के, वो भी होम मिनिस्टर के अंडर में। रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट विच टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने स्टेट का देखेगा कि क्या उसे जरूरत है उन सब चीजों का, और सेंट्रल से भी डिस्कशन करेगा ये सब चीजों पर। क्लियर है? कोई इशू है तो बताइए इतने तक में। है? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द एरिया, उसने एरिया लिस्ट किया हुआ है, किसने? कॉन्स्टिट्यूशन में। इन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कौन कैन मेक लॉ, वो क्या बना सकता है? यूनियन लिस्ट में। द एरिया इन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं। इतना अच्छा वर्ड मिला। ये यूनियन लिस्ट में आता है, ये स्टेट लिस्ट में आता है। जो काम कौन करेगा? यूनियन करेगा, उसको यूनियन लिस्ट में होना चाहिए। और जो स्टेट करेगा वो, या उल्टा करके बोल दो, जो स्टेट लिस्ट में वो स्टेट करेगा, जो यूनियन लिस्ट में वो। एक एग्जांपल हमने बताया, डिफेंस वाला मामला है। डिफेंस क्या ये कंट्री पूरा नेशनल नेशनल मामला है कि नहीं? डिफेंस का कोई ऐसा थोड़ी है कि आसाम में आया घुसपैठी या केरला में घुस गया तो खाली केरला को ही बर्बाद करेगा। वो तो पूरे देश के अंदर का मामला हो गया ना। तो उसमें सेंट्रल इंटरवीन करता है, इंटरवीन करता है। देखो, एंड एरियाज इन विच बोथ, जो दोनों का रहेगा, यूनियन और स्टेट का, कैन मेक लॉ कंकरेंट लिस्ट, वो क्या कहलाता है? तो तीन लिस्ट हुआ आपके पास, कौन कौन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूएससी करके याद रख लेना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बोलो हमजा, दोनों तीनों दोनों के लिस्ट में, दोनों के अंडर में आ जाए, है ना? कोई ऐसा काम हो जो दोनों के अंडर में आ जाएगा, वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। सादिक बताओ यूनियन लिस्ट। ये सब स्टाइल पुराना हो गया है कि थोड़ा बहुत बोलेंगे सर अपने के, वो दोबारा रिपीट करेंगे उसी चीज को, सर अपने आप बता देंगे। अरे बोल, सेंट्रल का काम होगा, सेंट्रल लिस्ट में रहेगा, इतना तो बोल नहीं पा रहे हो। तुम बोलो, कौन बोलेंगे? देखो यहाँ तो यही आसान है। एग्जाम्पल देख लेते, इट इज मेंशन दैट द सोर्स थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के थ्रू आता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे देखोगे, सेंटर एंड द स्टेट कैन गेट मनी मनी टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने के लिए, जैसे आपने आप देते होंगे दो तरह का टेस्ट, टेस्ट नहीं टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर, क्लियर है ना? देख लेना पर्ची काट के, 2.5% स्टेट लेगा, 2.5% सेंट्रल लेगा। क्लियर है बात? तो अपने कर सकता है ऐसा। नो लिटिल मोर, देखते हैं 50 स्टार इन, 50 स्टार दिया रहता है किसके फ्लैग पर? यूएस के फ्लैग पर। रिप्रेजेंट्स 50 स्टेट, वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे दैट फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका क्यों नहीं बोला जा रहा है शॉर्ट में? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स है,
यूनाइटेड मतलब सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। ईच ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स हैज इट्स ओन लॉ। सुनो हंसी का बात। हर स्टेट का अपना अपना लॉ है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बिहार का अलग, यूपी का अलग, केरल का अलग, समझ में आ रही है ना बात, तमिलनाडु का अलग। तो वैसे ही वहां जितनी स्टेट्स हैं 50 है ना, तो 50 का क्या है, अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है एंड सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग है। बात आ रही समझ में? नहीं आ रहा? सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। यही बात तो हमने भी बोला था। देखो दिस इज नॉट केस इन इंडिया। इंडिया में ऐसा केस है? देखो, सेपरेट ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सब किसके अंडर में आ रहा है, कोई बताएगा? सेपरेशन ऑफ पावर और ये सब, ये टॉपिक शुरू ही कहाँ से हुआ है, याद करो। बताइए, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सब किसके अंडर में पढ़ रहे हैं आप? मगर सर आपके अंडर में पढ़ रहे हैं। अरे उसी में ना पढ़ रहे हैं, अभी सबसे पहले टॉपिक वहीं से शुरू किया है कि नहीं? फेडरल, तो ये सब उसी के अंडर में है, फेडरल सिस्टम ही। और ये अच्छा भी है कुछ हद तक। फेडरल सिस्टम है ना अच्छा? नहीं है? बताओ किस क्यों अच्छा है? 1 2 3 4 जल्दी बोलो ना। इसलिए क्योंकि क्योंकि स्टेट को भी दबाव बना रहे सेंट्रल का, और सेंट्रल पर भी दबाव बना रहे स्टेट का। बात आ रही है समझ में? क्योंकि अगर मैं एक ही इंसान को इस क्लास में दे दूं कि चलिए सारे बच्चों को कंट्रोल आप ही को करना है, तो क्या वो अपना फैसला चलाएगा या नहीं चलाएगा? और मैं बोलूं कि आपको भी कुछ कार्य कार्य दिया गया, किसी और को भी कुछ कार्य दिया गया, तो सब मिलकर काम करेंगे कि नहीं? यही इसीलिए ऐसा है। ठीक है। देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया इंडियन स्टेट में तीन तरह से, ठीक है, 3 ऑर्गन्स होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फोर्थ वन मीडिया, मीडिया हाउसेस। द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, फ्रेम लॉज, वो लॉज बनाएंगे लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, इन सब के साथ इम्प्लीमेंट्स द लॉ, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो कभी भी पूछा जाएगा तो बताना, लेजिस्लेचर्स क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जुडिशरी क्या करेगा, जो कोर्ट होता है, इंटरप्रेट लॉज, मतलब किसके साथ गलत हो गया, किसके साथ सही नहीं हो रहा है, उसने उस पर केस किया तो फिर अच्छे से कर देगा, तो करेगा ना। उसमें ऑब्जेक्शन उठाएगा ना कौन? कोर्ट। मतलब कौन? जुडिशरी। कोई दिक्कत है? अगर जो जिस जिनको लिखना है लिख लीजिए, लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, और ये एग्जीक्यूटिव मीन्स मिनिस्टर्स। इसके अंडर कौन कौन आ जाएंगे? जुडिशरी के अंडर कोर्ट आ जाएगा। क्लियर है? जिनको लिखना है लिखते रहो, भरोसे मत रहो, क्योंकि अभी लिखा हुआ ही काम आ जाएगा आपके। वरना किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि जाके फिर दोबारा पीडीएफ पढ़ रहा है। बहुत कम स्टूडेंट है जो पढ़ता है। देखो यार, द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल है किसके? लेजिस्लेचर के, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और लेजिस्लेचर में ही क्या आ जाता है, इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। पता है जुडिशरी इससे और इससे इंडिपेंडेंट है, पता है? जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए देखते नहीं हो आईएएस को, नेताओं को फटनाट फटकार लगाता रहता है। देखे हो नहीं देखे हो? देखो आगे, द पावर एंड कैन क्वेश्चन देयर एक्शन, और उनके एक्टिविटी पे वो क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है, एक्शन पे ऐसा क्यों किया। इंक्लूडिंग दी पासिंग ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ पास भी कर दिया जाता है और फिर उसको जुडिशरी काउंटर करने के बाद उसको हटाने के लिए बोलता है। होता है कि नहीं ऐसा? हुआ भी है कि नहीं? फार्मर कानून और ये सब, और भी बहुत सारा कानून है। देखो, इंक्लूडिंग द पासिंग ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट, the powers and states, powers of the state are thus divided into in such a way that 3 organ होते हैं इसमें, ठीक है। it provides a system to check balance, to prevent the misuse of power by an organ। एक organ अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसीलिए क्या किया जाता है, बोलो? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, चेक एंड बैलेंस है।
सबसे ये याद रखना, चेक एंड बैलेंस होता है। क्या होता है? चेक एंड बैलेंस। नहीं बोलोगे तो याद नहीं होने वाला है, याद रखो। साथ साथ में बकते चलोगे, बोलते चलोगे, याद रहेगा। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी इसमें तो ज्यादा है, तुम बोला कम है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें डेमोक्रेसी में होता क्या, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है। द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव being answerable to the legislature. Also, the democracy is not elected by, sorry, the executive is not elected by people. Executive, समझोगे बात सही से? तो ये हमने समझा कि एक दूसरे से लिंक होता है। द एग्जीक्यूटिव बीइंग आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। दिस इज नॉट सो इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जानते हो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को कोई आम इंसान नहीं चूज करता, पता है ना? हाँ, प्रेसिडेंट को, पीएम को चूज करते हैं। पीएम को भी नहीं चूज करते हैं, असल में हम वोट देते हैं उस पार्टी को, और उन पार्टी में एक दूसरे में बात होता है कि पीएम कौन बनेगा। है कि नहीं? वोट दिया, लेकिन डायरेक्टली पीएम को थोड़ी दिया आपने, नहीं दिया। उसी तरह से प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट होते हैं। ऑफ द डेमोक्रेसी followed in the US, for example, in which the people elected the executive, मतलब प्रेसिडेंट को। लेकिन ये चीज देखोगे कि यूएस में क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, मतलब वहां का प्रेसिडेंट असल में प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का। समझ में आता है ना? जो पोस्ट हमने यहाँ इंडिया में दे रखा है प्राइम मिनिस्टर के नाम से, बाहर में क्या दिया हुआ है? क्लियर है? सेपरेटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड दी टू ऑर्गन्स क्या, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और बाकी दो ऑर्गन इंडिपेंडेंटली चलता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी मेनी टाइप्स। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जानते हो, हर कई तरह के हो सकते हैं। इन इंडिया द लेजिस्लेचर हैज टू हाउसेस। देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि अभी अभी याद कर लीजिए आप। ठीक है। लेजिस्लेचर हैज टू हाउसेस, दो हाउस है इसका। ठीक है। एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन बाय, और जो भी चूज करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और सफरेज मतलब जो वोट देंगे वो लोग चूज कर रहे हैं। इस मेथड के द्वारा किया जाता है। दिट मीन्स यूनिवर्स एवरी सिटीजन हैज, कास्ट करेगा, हाँ, इलेक्टेड सिटीजन्स हैज द राइट टू वोट, वो वोट देंगे, irrespective of religion, sex, education, wealth, etc. Also, each citizen's vote has the same weightage irrespective of his her status in इस सोसाइटी। होता है या नहीं? हर इंसान का एक वोट होता है, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है। हर इंसान का कितना वोट? एक वोट। आगे बढ़े, देखोगे आगे। ऑल्सो, और इसमें क्या समझते हैं? ईच सिटीजन, ये बता दिया ना। Head of the in our form of parliamentary democracy, the head of the state is president। और ये head of the state कौन होता है? is different from the, समझना, head of the state सॉरी, समझना, जो head of the state president है असल में different from the head of government, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं? समझोगे? प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है। जबकि वहां के लिए क्या है? हेड ऑफ द स्टेट। क्योंकि वहां देखते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और हमारा तो कंट्री है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने बताया है थोड़ी देर पहले। ठीक है। एक बार पहले देख लेते हैं कि कितना बाकी है इसमें पढ़ना। फंडामेंटल ड्यूटीज और ये सब मैं बताने वाला था, और देखते हैं कहाँ तक कवर होता है। एक सेकंड, ये एक सिर्फ कंप्लीट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है। लिटिल लिटिल मोर बताएंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स में और भी बताएंगे इसमें डिटेल में होने वाला। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों याद रखोगे। नहीं भी हो रहा बोलना किसी को, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आप बोलोगे, अगर अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप बिल्कुल पुलिस ऑफिसर जो आपके साथ गलत करेंगे, या फिर कोई और वकील या कोर्ट या कोई भी
अगर आपके साथ गलत करेगा तो आप अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे, तब तो आप फाइट कर पाएंगे। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गारंटी देता है, क्या देता है? एक बात बोलते हैं, तुमको समझोगे। जैसे एक बड़ा सा तुमने मार्केट बनवाया, मॉल बनवाया, हर एक छोटा 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 स्पेस दिया, हर अलग अलग ब्रांड्स को, डीकैथलॉन को दे दिया आपने, लुई विटॉन को दे दिया, अलग अलग कंपनीज को देते गए। अब बात समझना, कोई आपके मॉल में क्यों आके अपना बिजनेस करेगा? जब उसको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। समझना बात फिर से। तो उसी तरह से, अगर उससे फायदा नहीं होता है, तो वो आपके मॉल में रहेगा क्यों? अब आते हैं कंट्री में। अगर कोई कंट्री में आपके आ करके रह रहा है और वो बिजनेस कर रहा है और आप उस चीज का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और अगर उसे फील नहीं होगा कि वो सेफ है उस कंट्री में, अगर उसे फील नहीं होगा कि वो, मतलब उसे हर तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है उस कंट्री में, तो वो क्यों रहेगा आपकी कंट्री में? और क्यों वो बिजनेस करेगा आपकी कंट्री में? कि आपको फायदा हो, नहीं ना करेगा। क्लियर है ये कॉन्टेक्स्ट में? इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है, ठीक है। वरना तुम कमाने लग जाओगे, कहीं बड़े स्टेट में चले जाओगे, मतलब कंट्री में चले जाओगे, तो क्या तुम चाहोगे नहीं वहां शिफ्ट हो जाना? तो आप यहाँ ही क्यों रहेंगे, इंडिया में? तो अगर आपको फायदा होगा तब रहेंगे, और फायदा है अगर तो रहेंगे। तो इसीलिए हमें गारंटी दे रहा है फॉलोइंग राइट्स का, और उन राइट्स को कहते क्या है? याद होगा, शॉर्ट में FR कह देना। तो ये हमें गारंटी देता है, टू ऑल इट्स सिटीजन्स दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनी टेकन अवे बाय एनीवन। और कोई उससे वो अधिकार छीन नहीं सकता है, इंक्लूडिंग स्टेट। स्टेट भी उससे वो अधिकार नहीं छीन सकता। किससे? किसी भी आदमी से, सिटीजन से। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लॉ देखोगे, एक बात यहाँ पे बताओ, एक्सेप्ट बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ऑन दी एंड और अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन नियम कानून के अनुसार, ये नहीं कि आप रोना गाना शुरू कर दें कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ही नहीं, अब मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा मेरा मौलिक अधिकार है, आप गलत करते चले जाए। समझ में आई बात? तो ये भी विथ ड्यू प्रोसेस होता है। ड्यू प्रोसेस मतलब प्रोसेस के साथ ये काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जब बात करोगे, पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड और ऑफ अ क्राइम। अगर पर्सनल लिबर्टी उसकी तभी छीनी जाएगी जब वो कोई क्राइम कर जाएगा। एंड द रेलिवेंट कोर्ट अवॉर्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब उसको सुना दिया जाए, सेंटेंस कहीं भी मिलेगा, सुना दिया जाए। क्या सुना दिया जाए? पनिशमेंट, उसको सजा सुना दिया जाए। क्या? इम्प्रिजनमेंट का, जेल का। तो जेल में जाओगे तो तुम्हारे मौलिक अधिकार को फॉलो नहीं करना, नहीं किया जाएगा वहां, क्योंकि आपको जेल में डाल दिया गया है। वहां आप उसके बाद को सुनेंगे, क्योंकि आपने क्राइम किया और आपको सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट मिल गया, देख लिखा हुआ वहां पर, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट मिल गया। तो आप क्या समझेंगे कि आपका FR फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? जेल में अगर चले गए हो तो। इतना रहने देता हूँ। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिएगा, सम मोर फंडामेंटल में क्या, नो अ लिटिल मोर। जिसका है बुक वो अपना नोट कर लीजिएगा, जिसके क्लास का है वो नोट कर लीजिएगा।